कहानी की शुरुआत में हमें मैथ्यू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो एक अमेरिकन होता है जो पेरिस फ्रेंच भाषा सीखने के लिए आया होता है। कहानी का समय 1968 का है, जब पूरे फ्रांस में सरकार के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। एक दिन कुछ स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तभी मैथ्यू की पहली बार इजाबेल से मुलाकात होती है। इजाबेल कहती है कि उसने मैथ्यू को पहले भी यहाँ देखा है। वो हमेशा अकेले घूमता रहता है और किसी से बात तक नहीं करता। तब मैथ्यू बताता है कि वो अमेरिका से आया है, अभी अभी यहाँ पहुंचा है और यहाँ वो किसी को नहीं जानता, ना ही उसका कोई दोस्त है। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू की मुलाकात अपने भाई थियो से करवाती है। इजाबेल और थियो जुड़वा भाई बहन होते हैं। तीनों को मूवीज देखना बहुत पसंद होता है और वो वहीं बैठकर फिल्मों के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर देती है। सब लोग वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि घर वापस जाते समय तीनों के बीच और बातें होती हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। मैथ्यू बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसे दो दोस्त मिल गए होते हैं। अगली सुबह थियो मैथ्यू को कॉल करता है और उसे अपने घर डिनर पर बुलाता है। उनका घर देखकर मैथ्यू काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। इसके बाद वो थियो की माँ से मिलता है, जो मैथ्यू से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर इजाबेल मैथ्यू को अपने पिता से मिलवाती है। इजाबेल के पिता एक बहुत मशहूर फ्रेंच लेखक होते हैं। डिनर टेबल पर इजाबेल के पिता अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं, लेकिन मैथ्यू उनका ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। हालांकि मैथ्यू समझदारी से बात संभाल लेता है और अपने जवाबों से इजाबेल के पिता को इम्प्रेस कर देता है। मैथ्यू से प्रभावित होकर वे कहते हैं कि काश थियो भी उसी जैसा होता। असल में थियो और उसके पिता के बीच कभी अच्छी नहीं बनती थी। इसके बाद अगली सुबह उनके माता पिता 1 महीने के लिए ट्रिप पर चले जाते हैं और इजाबेल और थियो के खर्च के लिए एक चेक छोड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों मैथ्यू से कहते हैं कि वो यहीं उनके घर पर रुके। थियो मैथ्यू को उसका कमरा भी दिखा देता है। आधी रात को मैथ्यू वॉशरूम जाने के लिए उठता है। वापस आते समय वो थियो के कमरे का दरवाजा खुला देखता है। जैसे ही वो अंदर देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि थियो और इजाबेल दोनों बिना कपड़ों के एक साथ सो रहे होते हैं। भाई बहन को इस हालत में देखकर मैथ्यू घबरा जाता है और अपने कमरे में लौटकर सो जाता है। सुबह थियो और उसके माता पिता ट्रिप पर चले जाते हैं। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू को जगाने आती है। इजाबेल को देखकर मैथ्यू शर्माने लगता है, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ अंडरवियर में होता है। बाद में जब मैथ्यू ब्रश करने जा रहा होता है, तब इजाबेल उसके होंठों को छूने लगती है, क्योंकि उसके होंठ बहुत लाल होते हैं। वो उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर मैथ्यू वहां से निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान थियो सबके सामने कपड़े उतारकर नहाने लगता है और मैथ्यू से कहता है कि जब तक उनके माता पिता वापस नहीं आते, वो यहीं रुके। मैथ्यू कहता है कि वो उसे सिर्फ 2 दिन पहले मिले हैं और उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं। इस पर थियो कहता है कि उसे ठीक से जानने के लिए ही वो उसे यहाँ रुकने को कह रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैथ्यू अब उन दोनों के साथ वहीं रहने लगता है। एक दिन थियो और मैथ्यू के बीच किटन और चार्ली चैपलिन को लेकर बहस हो रही होती है। तभी इजाबेल उन दोनों को चुप कराने के लिए एक सीन एक्ट करके दिखाती है। ये एक गेम होता है जो थियो और इजाबेल अक्सर खेलते थे। इसमें वो किसी पुरानी फिल्म का सीन एक्ट करते थे और सामने वाले को उस फिल्म का नाम बताना होता था। अगर सामने वाला सही जवाब नहीं दे पाता तो उसे एक डेयर पूरा करना पड़ता था। इस बार इजाबेल जिस फिल्म का सीन करती है, उसका नाम मैथ्यू फिर भी बता देता है। ये देखकर भाई बहन दोनों बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि वे काफी समय से मैथ्यू जैसे दोस्त की तलाश कर रहे थे। असल में वे दोनों एक डेयर पूरा करना चाहते थे। ये एक बहुत पुरानी और मशहूर फिल्म का सीन था, जिसे वे अपनी असली जिंदगी में कॉपी करना चाहते थे। उस सीन में 3 दोस्त एक आर्ट गैलरी से दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। मैथ्यू इसके लिए पहले मना कर देता है और कहता है कि अगर वे पकड़ा गया तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो मान जाता है। इसके बाद तीनों आर्ट गैलरी में रेस लगाते हैं और पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं। घर लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है और तीनों पूरी तरह भीग जाते हैं। मैथ्यू थियो को पहनने के लिए अपने कपड़े देता है और उसके सामने ही कपड़े बदलने लगता है, जिसे मैथ्यू को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद इजाबेल वहां आती है और फिर से वही गेम खेलने लगती है। वो एक सीन एक्ट करके दिखाती है, लेकिन इस बार थियो फिल्म का नाम नहीं बता पाता। तब इजाबेल उसे एक डेयर देती है। थियो बिना कुछ कहे वो डेयर पूरा कर देता है। ये सब देखकर मैथ्यू को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां मैथ्यू कहता है कि वो अपनी बहनों के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकता था और थियो चाहे तो मना भी कर सकता था। इस पर थियो कहता है कि वो और इजाबेल जुड़वा हैं और जन्म के समय बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। उनकी बॉडी अलग है, लेकिन दिमाग एक जैसा है और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दिन थियो भी दोनों के सामने एक सीन एक्ट करता है, लेकिन इस बार मैथ्यू और इजाबेल फिल्म का नाम नहीं बता पाते। तब थियो उन्हें भी एक डेयर देता है। इस दौरान पता चलता है कि इजाबेल अब तक वर्जिन थी। इसका मतलब ये था कि थियो और इजाबेल सिर्फ एक साथ सोते थे।
इससे ज्यादा वे कुछ नहीं करते थे। इसके बाद मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि अगर कभी उनके माता पिता को उसकी और थियो के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी। इस पर इजाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अगर गलती से हो भी गया तो वो खुद को खत्म कर लेगी। कुछ खाने के लिए मैथ्यू किचन में जाता है। उसी दौरान थियो आकर इजाबेल के पास लेट जाता है। तब मैथ्यू थियो को धन्यवाद कहता है क्योंकि अब वो खुद को भी थियो और इजाबेल का हिस्सा मानने लगा है। लेकिन थियो साफ कह देता है कि उसके और इजाबेल के बीच कोई नहीं आ सकता। मैथ्यू सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और हमेशा दोस्त ही रहेगा। कुछ समय बाद उनके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं जो उनके माता पिता छोड़कर गए थे। इसके बाद थियो कूड़ेदान से एक केला उठा लाता है जिसे तीनों आपस में बराबर बांटकर खाते हैं। एक दिन तीनों साथ में काम कर रहे होते हैं, तभी थियो और मैथ्यू के बीच बहस हो जाती है। थियो कहता है कि अमेरिकन लोग वियतनाम में यूज कर रहे हैं, किसानों और छोटे बच्चों को मार रहे हैं और उनके खेत जला रहे हैं, इसलिए वो सारे अमेरिकन लोगों को दोष देता है। तब मैथ्यू कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट हमें जबरदस्ती युद्ध में भेजते हैं और अगर कोई मना करे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। मैथ्यू हिंसा में विश्वास नहीं करता। उसका मानना है कि हर प्रोटेस्ट शांति से होना चाहिए। इसी बीच इजाबेल दोनों के बीच आकर बैठ जाती है और उनकी बहस रुकवा देती है। फिर वो मैथ्यू से कहती है कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो और इसका सबूत दे सकते हो। मैथ्यू पूछता है कि किस तरह का सबूत चाहिए। इसके बाद दोनों उसके साथ अजीब हरकतें करने लगते हैं। मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों सिर्फ शरीर से बड़े हुए हो, दिमाग से अब भी बच्चे ही हो। तुम एक साथ सोते हो, एक साथ नहाते हो जैसे बच्चे करते हैं। ये सब तुम्हारे लिए गेम है, लेकिन इस तरह तुम कभी भी मैच्योर नहीं हो सकते। मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि क्या वो कभी किसी लड़की के साथ डेट पर गई है। वो कहती है कि नहीं। इसके बाद मैथ्यू उसे डेट पर चलने के लिए इनवाइट करता है और दोनों डेट पर जाते हैं जो काफ़ी अच्छी रहती है। जब दोनों घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि थियो अपने कमरे में किसी दूसरी लड़की के साथ होता है और वे दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देखकर इजाबेल परेशान हो जाती है और उसे जलन महसूस होती है। वो मैथ्यू से दूर जाने को कहती है और उसके बाद कई दिनों तक ना तो थियो से बात करती है ना ही मैथ्यू से। कुछ समय बाद फिर से थियो और मैथ्यू के बीच बहस होती है। थियो रेवोल्यूशन और रिवोल्ट की बड़ी बड़ी बातें करता है। इस पर मैथ्यू कहता है कि तुम सिर्फ बोलते हो, खुद कभी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं करते। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। तभी इजाबेल वहां आकर दोनों को चुप कराती है और उन्हें एक टेंट में ले जाती है। बचपन में ये दोनों भाई बहन ऐसे ही टेंट बनाकर उसमें सोया करते थे। अब तीनों उसी टेंट में सो जाते हैं। अगली सुबह अचानक उनके माता पिता घर आ जाते हैं और तीनों को उसी टेंट में बिना कपड़ों के देखकर हैरान रह जाते हैं। शर्म के कारण वे उन्हें उठाते नहीं हैं। इजाबेल समझ जाती है कि उनके माता पिता सब कुछ देख चुके हैं और अब उन्हें सब कुछ पता चल गया है। शर्म और डर की वजह से वो खुद को खत्म करने का सोचती है और गैस पाइप खोलकर वहीं लेट जाती है। इसी समय बाहर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं जो धीरे धीरे दंगों में बदल जाते हैं। तभी एक पत्थर आकर सीधे उनके घर में गिरता है। थियो और मैथ्यू जाग जाते हैं। मैथ्यू पूछता है कि ये कैसी स्मेल है। इजाबेल बात को टाल देती है और कहती है कि ये टीयर गैस है। इसके बाद तीनों उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। कुछ लोग पेट्रोल बम फेंकने की योजना बनाते हैं और थियो भी उनके साथ चला जाता है। मैथ्यू थियो को रोकने की कोशिश करता है और उसे किस भी करता है, लेकिन थियो नहीं मानता। इजाबेल भी थियो के साथ चली जाती है। मैथ्यू हिंसा में विश्वास नहीं करता, इसलिए वो इन सबसे अलग हो जाता है और वहां से चला जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि पुलिस भीड़ पर चार्ज करती है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।